हाँ, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। और ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हंसराज पूनिया श्री गंगानगर के नाम से मेरा चैनल यूट्यूब में मिलेगा आपको। मैंने अब से पहले भजन भी 95 गा रखे हैं और अब तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं स्टोरी कहने लग गया हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ साफ़ नहीं है। जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो भजन गाऊँगा, और वो जो भी गाऊँगा आपके पास सब्सक्राइब होगा तो मेरा गाया हर भजन आपके पास पहुँचेगा। तो आज मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ सीता माता के ऊपर ही, क्योंकि पहली स्टोरी भी मैंने सीता माता के ऊपर ही बताई थी। सीता माता 14 वर्ष का वनवास काट करके जब वापस आई थी तो उसको जंगल में भेज दिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ, राम लक्ष्मण ने जो है एक घोड़े छोड़े थे। एक नहीं, मतलब घोड़े छोड़े थे। उन घोड़ों का मतलब ये होता है कि जो उन घोड़ों को पकड़ लेगा वो इनके साथ युद्ध करेगा। तो वो घोड़े चलते चलते जहाँ लव और कुश रह रहे थे वहाँ पहुँच गए। लव और कुश ने उन घोड़ों को पकड़ लिया। जब 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 6 दिन गुजर गए, घोड़े को पता लगाने के लिए नौकरों को भेजा गया, भाई आप देख कर आओ घोड़े आए क्यों नहीं, घोड़ों को किसने पकड़ा है। तो जाकर के देखा छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जिन्होंने उन घोड़ों को बांध रखा है। तो जाकर के उस मंत्री ने कहा, जो राम लक्ष्मण ने भेजे थे, उस मंत्री ने कहा, भाई इन घोड़ों को आपने क्यों बांधा है? आपको पता है इन घोड़ों को पकड़ने का मतलब क्या है? वो कहते हैं हमें पता है। क्या? इन घोड़ों को जो पकड़ेगा उनको राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करना पड़ेगा। इनका मतलब ये है। उनको नहीं मालूम था कि राम लक्ष्मण कौन है, क्योंकि उनका जन्म ही राम के गुरु के वहाँ हुआ था। इसलिए उनको नहीं पता था कि राम लक्ष्मण कौन है। लेकिन उन घोड़ों के ऊपर लिखा हुआ था कि जो इन घोड़ों को पकड़ेगा वो राम लक्ष्मण से युद्ध करेगा। तो उन्होंने उन घोड़ों को बांध लिया। अब हुआ क्या, उस मंत्री ने जाकर के वापस राम को बताया, लक्ष्मण को बताया, भाई इस तरह से करके वहाँ वो आपके घोड़े बंधे हुए हैं और बांधने वाले 2 छोटे छोटे बालक हैं, और उनको मैंने कहा है भी इन घोड़ों को छोड़ दो। उनको ये भी पता है कि इन घोड़ों को जो पकड़ेगा उसको राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो हो सकता है वो कोई राक्षसों के बच्चे हों। राम लक्ष्मण बड़े चिंतित हुए। राम ने लक्ष्मण को भेजा, भी आप जाइए और जाकर उनसे बात कीजिए कि वो युद्ध चाहते हैं क्या। लक्ष्मण गया। लक्ष्मण ने जाकर के उन बच्चों से कहा कि आपने इन घोड़ों को क्यों पकड़ा है, इनको छोड़ दीजिए आप। वो कहते हैं हम इनको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? इन घोड़ों की जो मालिक हैं उनसे हम युद्ध करेंगे। ये युद्ध के संकेत के लिए घोड़े छोड़े गए हैं, क्योंकि इन घोड़ों के ऊपर लिखा हुआ है कि इन घोड़ों को जो पकड़ेगा वो राम लक्ष्मण से युद्ध करेगा। तो हम युद्ध करके देखेंगे। तो उन्होंने कहा, आप छोटे छोटे बच्चे हो, आप काहे का युद्ध कर लोगे?
कि नहीं, हमारी माँ ने, हमारे गुरु ने हमें धनुर्विद्या सिखा रखा है और हम युद्ध करने के लिए रेडी हैं। उनको बोलो कि वो अपनी सेना लेके आए। लक्ष्मण बोला ठीक है भाई, करेंगे ऐसा। लक्ष्मण ने जाकर राम को कहा कि उन बच्चों ने ऐसा कहा है कि हम राम लक्ष्मण से युद्ध करेंगे। राम ने कहा ऐसा कौन है जो मेरे से युद्ध करना चाहता है? चलो खैर कोई बात नहीं, अपनी सेना ले लो और चल दो, लेकिन सेना से युद्ध उनको साथ नहीं करना, क्योंकि वो बच्चे हैं और हम बड़े हैं। लेकिन फिर भी सेना ले लो, क्या पता हमें ज़रूरत पड़ जाए। वहाँ जब पहुँचते हैं, दो छोटे छोटे बालक होते हैं, उनको राम देखते हैं और देख कर के बड़े हैरान होते हैं। तो बार बार निवेदन करते हैं राम लव और कुश से, अपने बेटों से, कि आप इन घोड़ों को छोड़ दो, मत पकड़ो इनको, आप युद्ध करने योग्य नहीं हो, अभी आप बच्चे हो। वो कहते हैं हमें कोई डर नहीं है, हम युद्ध कर लेंगे। अब ये करते करते नहीं माने वो बच्चे, तीरबाजी शुरू हो गई। उधर से वो तीर चलाते हैं, इधर से राम तीर चलाते हैं और युद्ध स्टार्ट हो गया। सीता माता देखती है, अरे ये क्या हो गया, बाप और बेटों का युद्ध हो रहा है, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। सीता माता जाती है, राम का गुरु जाता है, जाकर के उन बच्चों को समझाते हैं आप तीर चलाना बंद करो। तो वो कहते हैं हम तीर चलाना बंद करेंगे तो उधर से तीर आ रहा है वो हमारे लग जाएगा, इसलिए हमने तीर से तीर को काटना है। अरे वो कहते हैं वो तुम्हारे बाप हैं जो तीर चला रहा है, इसलिए आप बंद कर दो। क्या ठीक है, लेकिन मेरे बाप का जो तीर है वो इतना शक्तिशाली है कि उसको अगर हम नहीं काटेंगे तो वो हमारा सीना चीर देगा, इसलिए हम बंद नहीं कर सकते। फिर उनके गुरु राम के पास जाते हैं और राम को जाके समझाते हैं कि आप किस से युद्ध कर रहे हो? बोले इन बच्चों से युद्ध कर रहे हैं। अरे ये बच्चे कौन हैं, आपको पता है क्या? ये आपके ही बच्चे हैं। बोले मेरे बच्चे कहाँ से आए? मैंने तो मेरी पत्नी को आपके पास भेजा था, उस समय एक ही बच्चा था जिसका नाम था लव, तो ये दूसरा कहाँ से आ गया? फिर उनके गुरु बताते हैं कि देखो एक दिन सीता पानी लेने के लिए जाती है और वो मेरे को बोल करके कहती है कि मैं पानी लेके आऊँगा, उसके बाद में लकड़ें लेके आऊँगा। तो उस समय ये बच्चा मेरे साथ कहाँ कहाँ घूमेगा, गुरुदेव आप इस बच्चे को रखिए। तो मैंने हाँ कर दिया। उसके बाद जो बच्चा है वो अपनी माँ के पीछे भाग गया, तो मेरी नज़र में वो बच्चा मेरे पास था, लेकिन वो बच्चा मेरे को दिखाई नहीं दिया। जब वो बच्चा मेरे को दिखाई नहीं दिया तो मैंने सोचा कि सीता आएगी और वो बच्चा नहीं मिलेगा तो सीता रुदन मचाएगी, इसलिए मैंने मेरी शक्ति से उसके जैसा ही दूसरा बच्चा जो है वो बनाया। तो पहले का नाम था लव और दूसरे का नाम हो गया कुश। अब दोनों को सीता ने और मैंने धनुर्विद्या सिखा दी और ये दोनों बच्चे आपके ही कहलाएंगे। आपका युद्ध अपने बच्चों से हो रहा है, इसलिए आप तीरबाजी बंद करिए। फिर वो तीरबाजी बंद करते हैं और वहाँ जाते हैं। तो ये देख कर के सीता माता बड़ी दुखी होती है, भाई ये क्या हुआ है। और मैंने आपको पहले बताया ही था आगे की कहानी में
कि सीता माता हमेशा दुख झेलती 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 दुखी हो गई थी और फिर उसने पृथ्वी से निवेदन किया था कि माँ मैंने तेरे से ही जन्म लिया था और तू मुझे वापस संभाले, तो वो वहीं ख़त्म हो जाती है। बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय प्रभु राम। हे भगवान सबका भला करना, हे प्रभु सबका भला करना।